नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। कार्यपत्रक 75 21 ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश। ये आपका राइटिंग प्रैक्टिस फिर आया है आपका। एक बारे में आपको डायरी लिखनी है और नीचे वाले में आपका स्टोरी राइटिंग है, जो कि आप कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो आज चलिए इसे भी कर लेते हैं एक बार। तो पुरानी वर्कशीट पे एक बार देखिए कि आप डायरी एंट्री पहले भी कर चुके हैं। देखिए, डायरी एंट्री वर्कशीट आपकी 11 थी। डायरी एंट्री पहले भी लिख चुके हैं। पहले डेट डायरी, ठीक है, डेयर डायरी, डेट और क्या कहते हैं, टाइम भी आता है आपका। ठीक है, तो वर्कशीट आप एक बार 50 भी देखिएगा, ये भी आप कर चुके हैं। 38 भी, ठीक है। स्टोरी भी आएगी इसके बाद, जो आप नीचे आपकी स्टोरी दी गई है। ठीक है, स्टोरी भी दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, मैं आपको कई बार भी दिखा चुका हूँ, लेकिन याद हो जाएगा आपको दोबारा से अच्छे से। ठीक है, आपको यहाँ देखेंगे स्टोरी लिखना है। स्टोरी में सबसे पहले आपको सब सिखाया गया था यहाँ पे स्टोरी राइटिंग। अरे यार, यहाँ ये, ठीक है, ये रहा। कैरेक्टर्स होने चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक, तो ये आप कई बार आ चुके थे आपका। ठीक है, तो कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब होता है आपका। कई बार हम स्टोरी राइटिंग लिख चुके हैं आपका। देखिए यहाँ पे भी आप स्टोरी राइटिंग कई बार लिख चुके हैं, और बार बच्चों में आपको कई बार उसमें भी दिखा चुका हूँ, सॉरी, पेपर में भी, आपके जो पिछले साल के जो पेपर थे उसमें भी। ठीक है, तो वर्कशीट 35, 32, 29, ठीक है, 38, इसे बार बार देखिएगा। ठीक है, ये सब कौन सी चीज़ वर्कशीट है आपकी जो आपको स्टोरी सिखाएंगी। तो शुरू वाले देखिएगा, क्योंकि शुरू में ज़्यादा बताया गया है, बाद वाले में भी और इस वाले में तो डायरेक्टली आपको सॉल्व करना बताया जाएगा। तो पहला क्या है आपका, इसे साइड में रख देते हैं चीज़ें। गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू बिगेन कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन के बारे में अनाउंसमेंट हो गई है, जैसे प्यारे बच्चों आपको भी पता होगा, इन जनवरी में। एंड हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ पीपल, और एक तैयार की गई एक लिस्ट, हु विल बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट, किसको पहले वैक्सीन दी जाएगी। यू हियर्ड, आपने ये सुना, सम ऑफ योर नेबर्स, और आप कुछ पड़ोसियों ने सुना, और लेकिन वो वरीड है, चिंतित है, अबाउट इट्स प्राइस, उसके प्राइस को लेके, ऑन और व्हेन दे वुड गेट वैक्सीनेटेड, और उनको ये वैक्सीनेट कब मिलेगी, मतलब वैक्सीन कब मिलेगी, कहीं उनको वैक्सीन कब लगाई जाएगी। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर ओन कैरेक्टर्स एंड डाउट्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीन, वैक्सीन के बारे में कोई डाउट है, आपके जो एक्सप्रेशन है वो आपको लिखने हैं। डियर डायरी, मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी दे रखा है, लेकिन मैंने अपने अलग से लिख दिया है यहाँ पे। राइटिंग प्रैक्टिस 1, पहले आपको, ठीक है, मंथ का नाम 21 तारीख है और 2021। ठीक है, ठीक है, यही आपको चीज़ें लिख देनी है यहाँ पे। ये वाली डेट, जिस दिन आप लिखते हैं उसी वही वाली डेट लिखी जाती है। उसके बाद आपका डे, ठीक है, फिर आपका टाइम होता है, और मोस्टली जो डायरी लिखी जाती है वो रात के टाइम में लिखी जाती है, तो हमें मोस्टली पीएम आता है। जरूरी नहीं है, हम दोपहर में भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो दिन में व्यतीत हो जाता है शाम को या रात को, उस टाइम को लिखते हैं। डियर डायरी, डायरी क्या है, टुडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, गिवन GIVEN, गिवन के बारे में हमें बताया। कोविड-19 वैक्सीन इन जनवरी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ पीपल, मतलब पीपल को तैयार किया गया किसको किसको ये वैक्सीन दी जाएगी। हु विल बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट, ठीक है, ये तो उसमें क्वेश्चन में से लिखा था, अब डायरी में भी थोड़ा बहुत ये लिख सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश था। एंड आई इन्फॉर्म अदर पीपल, मैंने अपने और लोगों को बताया जो पास में थे। इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में। बट दे वरीड अबाउट प्राइस, वो प्राइस के बारे में चिंतित थे, ऑफ वैक्सीन की क्या प्राइस होगा, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट टोल्ड अबाउट इट्स प्राइस, क्योंकि भारत सरकार ने अभी भी इसके प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो लोग चिंतित थे। देखो प्यारे बच्चों, याद रखना कि कम से कम ये एक पेज का लिखो तब जाकर समझ में आता है, लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपको 100 से 120 वर्ड में होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, देखो एक दो लाइन में 100 में लिखने में थोड़े से कमी पड़ जाती है, तो फिर भी मैंने छोटा करके लिखा है कि सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएं, लेकिन 100 शब्दों में लिखना फिर उसे, ठीक है, तो उसी हिसाब से लिखा गया है। कोई अगर और बढ़ा के लिख सकता है तो बढ़ा के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, प्राइस को लेके हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी तक इस प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया है। आई टोल्ड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेंड से बताया, ये डायरी के बारे में ही है, अबाउट, सॉरी, दैट एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी, मैंने जब अपने दोस्त से बताया तो सभी खुश थे। नाउ वी विल गेट अ चांस, अब हमें एक चांस मिलेगा
टू गो टू स्कूल, स्कूल में जाने का हमें एक अच्छा सा चांस मिलेगा, क्योंकि हम 10 महीनों से घर बैठे हैं और दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड वी कैन कंटिन्यू आवर स्टडी, और हम अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ। और लास्ट में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। नाम इस प्रकार से होता है क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया है, इसी वजह से आप यहाँ पे अब की बार अपना नाम लिख सकते हैं, हीरो हीरालाल, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रैक्टिस 1 था यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं, फॉर्मेट के 1 नंबर मिलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये लाइन देखिए थोड़ी सी मेरी से तिरछी चली गई है, ठीक है, लेकिन अब ये सीधी बिल्कुल सीधे लिखना, ठीक है, बिल्कुल सीधे लिखना है ये, ठीक। तो चलिए दूसरे चीज़ पे आते हैं, ठीक है। तो दूसरे पे है राइटिंग प्रैक्टिस 2, स्टोरी 100 to 120 वर्ड्स। देखो 100 से 120 शब्दों में लिखना है, देखो कहानी कम से कम 100 से 120 शब्दों में, ठीक है। पंचांग की कहानी है क्या, लेकिन फिर भी आपको इतने में लिखनी पड़ेगी। Let us look at the picture given below and write a story based on what you see, ठीक है। You can include your own characters and the setting and plot has to be based on their main characters shown in a picture। इस पिक्चर को ध्यान में रख के आप अपने कैरेक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वही होना चाहिए। द थीम कुड बी अराउंड द कैरेक्टर्स लाइफ, कैरेक्टर लाइफ के अराउंड में होना चाहिए। द प्रोडक्ट एंड समथिंग दैट मे हैव हैपेंड देयर, और वहाँ पे क्या हुआ इस बारे में होना चाहिए। पता आपको 100 शब्दों में क्या क्या बता दो कितनी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को लिखेंगे। सबसे पहले आप टाइटल दे देंगे यहाँ पे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, जैसा कि आप चित्र में देख के लग रहा है कि ये जो महिला है वो दिए हुए बेच रही है, तो दिवाली का ही सीजन होगा। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, रोहन एंड हिज फ्रेंड वर गोइंग टू बाई गुड्स। अब डायरेक्ट देखो खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, वस्तुएं या थिंग्स भी लिख सकते हैं, या आइटम्स भी लिख सकते हैं, गुड्स भी लिख सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। दे स्टॉप एट अ शॉप, हम वहाँ जाते हैं, वो एक इस दुकान पर रुकते हैं। शॉप टू बाई लैम्प्स, लैम्प्स मतलब दिए खरीदने के लिए रुक जाते हैं। एन ओल्ड लेडी वाज सेलिंग लैम्प्स देयर, एक जो बुढ़िया थी, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, वो वहाँ पे बेच रही थी क्या, दिए। रोहन एंड हिज फ्रेंड वाज बाइंग टुगेदर, वो सब उसके रोहन और उसके दोस्त सभी मिलकर एक साथ खरीद रहे थे, ठीक है। देयर आर मैनी थिंग्स, मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, वहाँ पे बहुत सारी प्रकार की चीज़ें थी। देयर आर मैनी टॉयज़, टॉयज़ देखो मेरे याद नहीं है तो मैंने टॉयज़ लिख दिया, खिलौने थे वहाँ पे। टू डेकोरेट ऑन दिवाली, दिवाली पर सजाने के लिए कई प्रकार की चीज़ें थी या खिलौने थे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। सडनली रोहन रिमेंबर्स दैट ही हैज़ नो मनी, और अचानक रोहन को याद आया यार वो तो पैसे लाया ही नहीं, इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में। ही लुक्ड बैक एट द ओल्ड लेडी, उसने पीछे मुड़कर लेडी को देखा, कहीं वो देख तो नहीं रही। द ओल्ड वुमेन डिड नॉट अटेंशन ऑन दोज चिल्ड्रन, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसने सोचा पैसे निकाल के देंगे। चिल्ड्रन, रोहन एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड गोइंग बैक होम, वो उसने शुरू कर दिया चलो यार घर जाते हैं, पैसे तो है नहीं यार, काम का खरीद लिया, वहीं सब सामान छोड़ के जाने लगे। द ओल्ड लेडी स्टॉप्ड देम, ओल्ड लेडी ने उन्हें रोका। एंड अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, और उनकी बातों को समझा और समझा, अच्छा ऐसी सी बात है यार, बच्चे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। दे द ओल्ड लेडी सेड दैट, उन्होंने उसने कहा यू टेक दिस थिंग्स एंड यू गिव मी द मनी लेटर। देखा मैं देखो और कुछ बड़ा लिखने जा रहा था, कुछ ऐसे सिचुएशन में लिखता कि ये और बड़ा होता चला जाता, लेकिन याद आया आपकी 100 से 120 शब्दों में लिखना है, तो इसी वजह से फिर मैंने इसे यहाँ से काट दिया, ठीक है। फिर फटाक से मैं इसी पॉइंट पर आ गया कि मैं ये ऐसी प्रकार लिखता, आप घर जा रहे हैं, आते वक्त जब आना तो साथ में पैसे ले आना, ठीक है, एक बार जाओगे फिर आओगे, ऐसे ठीक नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने डायरेक्टली लिख दिया ऐसे, यू गिव मी द मनी लेटर, आप मुझे बाद में पैसे दे देना जब वापस आना तो, ठीक है। रोहन, अब ये यहाँ पे मैंने और काट के लिख दिया, यहाँ पे रोहन खुश होता है कि देख क्या रही उन्होंने मुझे हमारी मतलब हमें ऐसे ही दे दिया, इतने दयालु ये महिला है, और वो खुश हुआ हो, तुरंत घर चला जाता है और घर से स्कूटी पे तुरंत आता है और महिला को उतने उसके पैसे वापस देता है और उनको धन्यवाद कहता है। ये चीज़ लिखोगे तो 50 शब्द और हो जाएंगे आपको, तो इसी से छोटा करने के लिए मैंने इतना ही लिखा है।
रोहन टुक द आइटम्स ऑफ दिवाली, जो दिवाली के जो उसने आइटम्स है वो उठाए, एंड इमिडिएटली रीच होम, और जल्दी से घर पहुंच जाता है। टू गिव द ओल्ड लेडी मनी, घर जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि उस ओल्ड लेडी के पैसे देने थे। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं और आगे बढ़ा के, वो वापस तुरंत आता है, ठीक है, इन 5 मिनट्स में वो तुरंत आता है, उस ओल्ड लेडी के वो जो पैसे होते हैं वो दे देता है, और उस ओल्ड लेडी को थैंक्स बोलती है, और वो ओल्ड लेडी कहती है योर मोस्ट वेलकम, और अगली बार दोबारा आना। इस प्रकार से आप अपनी स्टोरी को बढ़ा के भी लिख सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमेशा देखना कि यहाँ पे 100 से 120 शब्दों में लिखना है। तो यही जो बात होती है, तो स्टोरी को इसी बीच में ख़त्म करनी थी। तो उम्मीद है चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।